एमएससी बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट सी एसोसिएशन फॉर कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक ने नवी मुंबई के वाशी में भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहकार सुरक्षा लॉन्च किया। एमएससी बैंक ने इसे क्रियान्वित और संचालित करने के लिए साइबर सुरक्षा फर्म सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया। यह सुविधा 50 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो गई है और इसे 35% प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी पेशेवरों द्वारा 24/7 आधार पर संचालित किया जाता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है जो वास्तविक समय में ज्ञात और उभरते साइबर खतरों की निगरानी और पता लगाता है। यह प्रणाली सदस्य बैंकों को तत्काल अलर्ट भेजने में सक्षम है, जिससे शीघ्र प्रतिक्रिया और धोखाधड़ी की रोकथाम संभव हो। CSOC महाराष्ट्र में 31 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCB को सेवा प्रदान करेगा। इंडिया ICAR निषाद रिकॉग्नाइज्ड एट कैटेगरी ए रेंडर-बेस्ड फैकल्टी बाई WOAH FAO। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए रेंडर-बेस्ड होल्डिंग सुविधा के रूप में नामित किया गया था। इस मान्यता की घोषणा पेरिस में आयोजित WAH के 92वें आम सत्र के दौरान की गई। श्रेणी ए पदनाम दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी प्रकार के रेंडर-बेस्ड वायरस युक्त सामग्रियों वैक्सीन स्टॉक को छोड़कर संरक्षित भंडार को अधिकृत करता है। रेंडर-बेस्ड, जिसे कभी मवेशी प्लग के रूप में जाना जाता था, 2011 में इसके वैश्विक उन्मूलन तक इतिहास में सबसे विनाशकारी पशुधन रोगों में से एक था। उन्मूलन के बावजूद रेंडर-बेस्ड वायरस युक्त सामग्री अभी भी दुनिया भर में सीमित प्रयोगशालाओं में मौजूद हैं। भविष्य में किसी भी प्रकोप के रोकने के लिए WOAH और FAO ने RBCM के भंडारण को कुछ उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाओं तक सीमित कर दिया है। ट्राई रिवाइज टैरिफ फ्रेमवर्क फॉर रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड टू PDOs अंडर द PM मुआनी स्कीम। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दूरसंचार टैरिफ 71वां संशोधन आदेश 2025 का स्वागत किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि 200 Mbps तक की सभी खुदरा FTTH ब्रॉडबैंड योजनाएं सार्वजनिक डेटा कार्यालयों को उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य से अधिकतम 2 गुना दर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री के सबके लिए ब्रॉडबैंड दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई PM वाणी योजना लगातार सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस को सशक्त बना रही है, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे रही है और शहरी व पिछड़े क्षेत्रों में नई आर्थिक संभावनाएं पैदा कर रही है। DRDO and IIT Delhi demonstrated quantum entanglement based free quantum secure communication over more than 1 km। भारत ने क्वांटम युग में एक नया कदम रखते हुए DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT दिल्ली के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक सफलता हासिल की है। इस प्रयोग में क्वांटम इंटेंगलमेंट का उपयोग करते हुए 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन स्थापित किया गया। यह संपर्क IIT दिल्ली परिसर में बनाए गए फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से संभव हुआ। प्रयोग में लगभग 240 बिट्स प्रति सेकंड की सुरक्षित कुंजी दर
प्राप्त की गई, जबकि क्वांटम बिट त्रुटि दर 7% से कम रही, जो इसे सुरक्षित और प्रभावी सिद्ध करती है। इससे पहले 2022 में डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने प्रोफेसर भास्कर की टीम के साथ मिलकर विंध्याचल और प्रयागराज के बीच भारत की पहली इंटरसिटी क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक को वाणिज्यिक ग्रेड अंडरग्राउंड डार्क ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया था। हाल ही में 2024 में इसी टीम ने एक अन्य डीओ समर्थित परियोजना में 100 किलोमीटर लंबे टेलीकॉम ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर एवं क्वांटम कुंजी वितरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन तकनीकों का विकास डीआरडीओ इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत किया जा रहा है। यह डीआरडीओ की एक पहल है जिसके तहत देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, आईआईएस और विश्वविद्यालयों में अब तक 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन रिसीव्स अप्रूवल टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंडियन कैंपस इन नवी मुंबई। एबरडीन स्कॉटलैंड के स्थित एबरडीन विश्वविद्यालय नई मुंबई महाराष्ट्र में एक शाखा परिसर स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला स्कॉटिश विश्वविद्यालय बन गया है, जिसके 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। PU and RIS signed MOU to strengthen academic policy collaboration। पांडिचेरी विश्वविद्यालय कालापेट और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली विदेश मंत्रालय के तहत एक नीति अनुसंधान संस्थान और थिंक टैंक ने नई दिल्ली आयोजित वैश्विक दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य RIS यूनिवर्सिटी कनेक्ट हब के माध्यम से शैक्षणिक नीति संबंधों को मजबूत करना है, जो नीति उन्मुख अनुसंधान और प्रवचन में संलग्न होने के RIS और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। MOU साइन बिटवीन ASSOCHAM एंड SUSMAN एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड स्थित SUSMAN के बीच 3 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और बड़ी फर्मों के लिए तकनीकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण, व्यापार मिशन, प्रदर्शनियों, नियामक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। MOEFCC organized one-day national workshop on start for combating desertification and drought at AFRI जोधपुर। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2025 के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भारतीय वन्यजीव अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था मरुस्थलीय और सूखे से निपटने की रणनीतियाँ, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में सतत भूमि प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। 11th ILO कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या श्रम संसद का 113वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में सभी 187 ILO सदस्य देशों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल एक साथ आए। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक श्रम मानकों का निर्माण करना, सदस्य देशों की श्रम नीतियों की समीक्षा करना और श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर जैविक खतरों जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार करना था। रिसेंट कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली में हुआ। फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में हुआ। थर्ड यूनाइटेड नेशनल ओशन कॉन्फ्रेंस नीस फ्रांस में हुआ। सेकंड सेशन ऑफ द IALA काउंसिल नीस फ्रांस में हुआ।
ग्लोबल योगा कनेक्ट 2025 समिट इन दिल्ली। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 की मेजबानी की। यह कार्यक्रम 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY से पहले आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। अरुण श्रीनिवास अपॉइंटमेंट एज MD एंड हेड ऑफ मेटा इंडिया। मेटा प्लेटफॉर्म इंक पूर्व में फेसबुक इंक ने अरुण श्रीनिवास को भारत में मेटा का प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया। वे संध्या देवानाथन का स्थान लेंगे। रिसेंट अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ द 18th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA। फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेयरबॉक रिप्लेस ये करेंगे फिलेमोन यंग को। राजीव मेमानी चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज संजीव पुरी। प्रोफेसर S महेंद्रा देव चेयरपर्सन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सुमन बेरी वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग को रिप्लेस करेंगे। CMD ऑफ TVS मोटर कंपनी लिमिटेड सुदर्शनन वेनु को नियुक्त किया गया है। किंग्स चार्ल्स III कॉन्फ्रेंस नाइटहुड एंड डेविड बेकहम। ब्रिटिश फुटबॉल आइकन डेविड रॉबर्ट्स जोसेफ बेकहम को किंग चार्ल्स III द्वारा औपचारिक रूप से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके अलावा अभिनेता गैरी ओल्डमैन और संगीतकार रोजर डाल्ट्रे भी किंग चार्ल्स III के नाइटहुड प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। सम्मान सूची यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा तैयार की जाती है और सम्राट द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है। नाइटहुड प्राप्त करने के बाद एक पुरुष को सर की उपाधि दी जाती है और उसकी पत्नी अपने उपनाम से पहले लेडी की शिष्टाचार उपाधि का उपयोग कर सकती है, बशर्ते उसने अपने पति का उपनाम लिया हो। वियतनाम ज्वाइन ब्रिक्स एज 10th पार्टनर कंट्री। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वियतनाम आधिकारिक तौर पर 10वें भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में शामिल हो गया है। भागीदारी देश के रूप में वियतनाम ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों, कार्य समूहों, मंत्री स्तरीय बैठकों और सहयोगी परियोजनाओं में भाग ले सकता है, लेकिन उसके पास पूर्ण मतदान विशेषाधिकार नहीं है। अन्य भागीदार देश बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान, एशिया प्रशांत सहयोग ग्रुप ऑफ इवन, G7 ग्रुप ऑफ 20, G20 और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन IOCD सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भागीदार देश का गठन रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में किया गया था। इंडिया टीम MGD1 विंस 5 वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2025। शतरंज प्रबंधन और निवेश फर्म MGD1 की प्रमुख टीम MGD1 ने लंदन में आयोजित 2025 फेट अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ विश्व रैपिड और बिल्ड्स टीम चैंपियनशिप के रैपिड सेक्शन को जीतने वाली पहली भारतीय प्रायोजित टीम बनकर इतिहास रच दिया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी के नेतृत्व में रीसेंट चेस टूर्नामेंट एंड विनर टूर्नामेंट 86 चेस ग्रैंड मास्टर बाय सिक्योरिंग हिज 3rd GM नॉर्म एट द एशियन इंडिविजुअल मेन चेस चैंपियनशिप 2025। इसको LR श्रीभरी फ्रॉम तमिलनाडु ने जीता है। सुपर बीट चेस क्लासिक रोमानिया 2025 को R प्रज्ञानंदा ने जीता है। 30 एडिशन ऑफ
नॉर्वे चेस 2025 मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। फार्मर न्यूजीलैंड पीएम जेसिंडा आर्डन मेयर ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा केट लॉरेल आर्डन द्वारा लिखित एक संस्मरण ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर का विमोचन किया गया। रिसेंट बुक एंड ऑथर बुक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसको लिखा है श्रीनाथ राघवन ने। कश्मीर इंश्योरेंसी डिकॉन्स्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविस्टिंग 1989-90, ये किताब है, इसको लिखा है कॉलोनल योगिंदर कंधारी एंड इंडियन आर्मी वेटरन। अगली की बुक है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्टोरी ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इसको लिखा है एड्री ट्रस्चेक ने। मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, इसको लिखा है सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला, करंट चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया बार एसोसिएशन। अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर 2025-35 एज डिकोड ऑफ हाइड्रो पावर। अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने 2025-35 को जलयुक्त दशक घोषित किया है ताकि 58,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्टैटिक जीके है। कैपिटल ईटानगर है। सीएम पेमा खांडू हैं। गवर्नर वहाँ के हैं कयाल्बे त्रिविक्रम रानी। युगांडा डिक्लेयर 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने और वैश्विक स्तर पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। अबाउट युगांडा के बारे में, युगांडा नहीं UNGA है ये। स्टेबलाइज ये 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी US में है। मेंबर्स में 193 मेंबर हैं। 90 प्रेसिडेंट फिलियमन एंग है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर्मर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अन्नालेंबर्ग बेयरबॉक हैं।